आज कंप्यूटर के अंदर जिस टॉपिक का नाम है उसका नाम है वर्डपैड। क्या नाम है? वर्डपैड। तो सवाल ये उठा कि सबसे पहले आप टॉपिक का नाम देखिए, वर्डपैड। तो देखिए यहाँ पे 2 डिजिट नज़र आ रही है। अगर बीच में हम प्लस का निशान दे दें तो एक नाम आ रहा है वर्ड, दूसरा नाम आ रहा है पैड। वर्ड का हिंदी ज़बान होता है शब्द, और पैड देखिए तो पैड को एक तरह से हम पन्ना भी कह सकते हैं। पन्ना पे लिखने जाने वाला शब्द को हम लोग कहते हैं वर्डपैड। तो सवाल ये उठा कि आखिर जो वर्डपैड कंप्यूटर के अंदर डाला जाता है, ये कंप्यूटर के अंदर बाय द डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन रहता है। बाय द डिफ़ॉल्ट का ये मतलब होता है जब हम एक कंप्यूटर, फॉलो करेंगे शब्द को, हमने एक कंप्यूटर ख़रीदा, उसके अंदर जो हम ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर लगाते हैं, सबसे पहले एक कंप्यूटर ख़रीदा हमने, उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर लगाया ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के बहुत सारे वर्जन हैं। क्या हैं? बहुत सारे वर्जन। उसमें एक कोई भी एक वर्जन जिसमें हमने लगाया विंडोज 7। क्या लगाया? अगर विंडो 8 लगाते हैं या विंडो 8.1 लगाते या विंडो 10 लगाते या विंडो 11 लगाते, ख़रीदा कंप्यूटर, डाला कंप्यूटर को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के ये सारे नाम हैं। कोई भी ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर अगर आप अपने कंप्यूटर में डालते हैं, हर एक कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर की वजह से आपको बाय द डिफ़ॉल्ट कुछ एप्लीकेशन मिलता है। उसी एप्लीकेशन को समझाने के लिए ये एसओ सीरीज एक बाय द डिफ़ॉल्ट स्टेप है, एक फोल्डर तरह से बनता है। बाय द डिफ़ॉल्ट फोल्डर जो कंप्यूटर के अंदर बना, हर एक कंप्यूटर के अंदर, क्या बोला जा रहा है, हर एक कंप्यूटर के अंदर बाय द डिफ़ॉल्ट ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर डालते ही जो फोल्डर बनता है उसी का नाम है एसओ सीरीज। और एसओ सीरीज में हमने पाया नोटपैड, वर्डपैड और एमएस पेंट। और भी नाम है जो हर एक इंस्टीट्यूट में आपको डीसीए कोर्स में जो पढ़ाया जाता है, डीसीए कोर्स में जो पढ़ाया जाता है वो नोटपैड, वर्डपैड, एमएस पेंट। तो आपसे सवाल करने वाले ने पूछा कि अगर एमएस पेंट इंस्टॉल करना हो तो कैसे इंस्टॉल करेंगे हर एक कंप्यूटर में। पता ये चला कि हर एक कंप्यूटर में ये एमएस पेंट हो, वर्डपैड हो या नोटपैड हो, ये बाहर से कभी इंस्टॉल नहीं होता है। ये हमेशा इंस्टॉल ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम की वजह से होता है। हर एक कंप्यूटर बिना ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के चलता नहीं है। हर एक कंप्यूटर बिना ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के चलता नहीं है। हर एक कंप्यूटर में एक ना एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर डालना अनिवार्य है। हर एक कंप्यूटर में कोई एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर डालना अनिवार्य है। तो कोई एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हम डालेंगे, डालते ही हमें एसओ सीरीज नाम का एक फ़ोल्डर हर एक कंप्यूटर में उपलब्ध होगा। एसओ सीरीज के अंदर आप नोटपैड पाएंगे, वर्डपैड पाएंगे और एमएस पेंट पाएंगे। यानी इसे साबित हो गई कि एमएस पेंट अगर बाहर से इंस्टॉल करना हो तो नहीं इंस्टॉल होती। हम बाहर से जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, हम कंप्यूटर के अंदर बाहर से जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं उन सॉफ्टवेयरों को हम लोग एप्लीकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन का शॉर्ट फॉर्म बनता है ऐप। क्या बनता है? ऐप। आजकल बहुत सारा चलन है कि हम माइक्रोसॉफ्ट ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं या ऐप बाहर से लेना चाहते हैं, पेज मेकर का ऐप लेना चाहते हैं। सारा ऐप जो बाहर से मिलता है उसे एप्लीकेशन कहते हैं। हर एक कंप्यूटर में जो परमानेंटली बिना बोले हर एक लैब में बाय द डिफ़ॉल्ट कोई सॉफ्टवेयर मिलता है तो वो है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर की वजह से। कौन सॉफ्टवेयर की वजह से? ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का नाम याद हो गई कि हमें हर एक लैब में कोई ना कोई एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर डाला होता है, चाहे विंडो 7 हो या लेटेस्ट विंडो 11। तो आपने ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जैसे ही डाला उसमें बाय द डिफ़ॉल्ट एसओ सीरीज एक फ़ोल्डर बनी। एसओ सीरीज में नोटपैड, वर्डपैड, पेंट। आपने यहाँ देखा नोटपैड हर एक कंप्यूटर के अंदर पाया गया।
तो नोटपैड खोलने की विधि तो आपको पिछले क्लास में हमने बताया। नोटपैड का जो एक्सटेंशन फाइल नेम होता है TXT, क्या होता है TXT, क्योंकि हर एक चीज़ का जात होता है और उस जात से पहचाना जाता है। जैसे अगर हम एक नाम आपको सपोज रखे राजू, और हम ये पूछे कि ये राजू कौन सा जात है, मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, तो बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, क्योंकि सिर्फ राजू से पहचान निर्धारित नहीं होता। अगर इसी राजू के आगे अगर हम श्री लगा दें तो ये कंफर्म हो गया कि ये श्री राजू जो है ये हिंदू समुदाय से है। फिर अगर राजू हमने लिखा और आगे MD लगा दी तो ये कंफर्म हो गई ये जो राजू है ये मुसलमान समुदाय के हैं। फिर हमने राजू लिखा और राजू के आगे ST लगा दी तो कंफर्म हो गया कि क्रिश्चियन समुदाय के ये राजू है। तो इससे अगर फिर आगे हम लिखा सिंह राजू तो कंफर्म हो गई कि ये जो राजू है गुरु गोविंद सिंह के समुदाय से है। यानी राजू 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 चारों जातों में है, लेकिन जात का इंडिकेशन आपने एक्सटेंशन की वजह से समझा। श्री हिंदू का टाइटल है, MD मुसलमान का टाइटल है, संत क्रिश्चियनों का टाइटल है, और श्री गुरु गोविंद सिंह का टाइटल है। ठीक इसी प्रकार अगर हम कंप्यूटर के फेज में जाना चाहते हैं तो अगर हमने भी सपोज डेट कंप्यूटर के ज़बान में लिखा राजू, अगर राजू देखिए यहाँ लिखा राजू और राजू डॉट लगा के TXT कर दी, तो जैसी TXT बनी तो वो नोटपैड से बनी। अगर फिर हम यहाँ लिखते राजू और यहाँ पर डॉट लगा के लिखते RTF, फिर यहाँ लिखते राजू और यहाँ लिखते BMP या PNG, फिर लिखते राजू DOCX, आगे के एक्सटेंशन फाइल ये माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड हो गए। तो आपने देखा ना कि राजू राजू तो सब में सेम नाम आई, लेकिन उनके जात की पहचान TXT से है, RTF से है, BMP से है। तो TXT कंफर्म हो गई कि नोटपैड को संबोधित करती है, और वर्डपैड जो संबोधित करेगी वो RTF को करेगी। किसको करेगी? RTF को। और MS पेंट जिसको संबोधन करती है वो BMP करती है। क्या करती है? BMP। इससे साबित हो गई कि हर एक जात को पहचानने के लिए उनका एक्सटेंशन का होना ज़रूरी है। आमतौर देखिए आप, छोटी सी अगर मिसाल दी जाए कि अगर हम बालपन में किसी दुकान से सामान लाने जाते तो मुझे पता चलता है कि इस चीज़ का कारोबार इस दुकान से है। जैसे अगर आपको चॉकलेट लेना हो तो किराना दुकान से आदत बनाई जाती है, दवा लेना हो तो मेडिकल स्टोर से बनाई जाती है, वस्त्र लेना हो तो वस्त्रालय गारमेंट की दुकान से हाव भाव, अगर आपको बर्तन लेना हो तो बर्तन की दुकान से हाव भाव समझाया जाता है। बर्तन की दुकान में जाके अगर दवा मांगेंगे तो गलत होगा या नहीं होगा? क्योंकि अकल है। तो कंप्यूटर में भी तो आपको एक्सटेंशन बताई जा रही है, आपको मालूम नहीं है लेकिन आपको सिस्टम बताया जा रहा है ना कि TXT जो समुदाय हैं वो है नोटपैड के, RTF समुदाय है वो वर्डपैड के, और BMP PNG समुदाय है पेंट के। बताया गया इसलिए कॉन्फिडेंस हुई, क्योंकि सामने वाला गाइडर आपको मार्गदर्शन दे रहा है ना। अगर बच्चों को न बताया जाता कि दवा फलानी दुकान में मिलती है तो बच्चा तो किराना दुकान में जाके दवा लेता ना। उसे बताया गया कि दवा का स्टोर अलग है, दवा ही स्पेशलिस्ट वहाँ मिलेगी। तो हर का एक जात है जिसे समुदाय समझा जाता है। आम जबान में भी आप देखिए ना, यहाँ अगर राजू के साथ हमने यहाँ राय लगा दी तो ये कंफर्म हो गया कि जो राजू है ये यादव समूह से है। अगर यहाँ राजू लगाकर हमने यहाँ पे अगर शर्मा कर दी तो राजू शर्मा बढ़ई जात से हो जाए। फिर राजू लगाकर अगर हमने यहाँ पे सिंह लगा दी तो आप देखिए कि जो राजू है वो राजपूत समुदाय से, तो यानी जात का इंडिकेशन उसके टाइटल से हो रही या नहीं हो रही? तो कंप्यूटर में भी हर जात का अपना टाइटल है ना। अब RTF पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे? वर्डपैड। BMP पूछेगा तो MS पेंट। तो कंफर्म ये क्लियर कर दी गई कि हर एक जात का इंडिकेशन उसके एक्सटेंशन फाइल से। आम जबान में हिंदी जबान हम लोग जात कहते हैं, कंप्यूटर जात ना कहकर एक्सटेंशन फाइल नेम कहता है। क्या कहता है? एक्सटेंशन फाइल नेम। किसी ने सवाल किया नोटपैड का एक्सटेंशन फाइल नेम क्या है, तो आपने कहा TXT। वर्डपैड का एक्सटेंशन फाइल नेम क्या है? तो RTF। और MS पेंट का एक्सटेंशन फाइल नेम है BMP। तो कॉन्फिडेंस ये हुई कि हर एक कंप्यूटर में
बाय द डिफॉल्ट मिलने वाली एप्लीकेशन, बाय द डिफॉल्ट जिस पे हम वर्कआउट करते हैं, वो बनता है एसओ सीरीज नाम का फोल्डर। क्या बनता है? एसओ सीरीज नाम का फोल्डर। और उसके अंदर आप सिस्टम वाइज स्टेप पढ़ते हैं। नोटपैड ये भी एक रफ एडिटर पेज है जो हर एक कंप्यूटर में बाय द डिफॉल्ट रहता है, जिसपे हम टेक्स्ट लिखने का काम करते हैं। वर्डपैड उससे बेहतर है, यानी इसमें जितनी भी समूह मिलेगी इससे 2 समूह ज़्यादा इधर मिलेगी। जैसे आप छोटा सा मिसाल देखिए कि हमने एक गांव में एक दुकान खोला, व्यापार खोला, और व्यापार का नाम है फुटवेयर शॉप। क्या नाम है? फुटवेयर शॉप। हमने फुटवेयर जूते की दुकान खोली, तो जूते की दुकान में हम गांव के एतबार से सामान रखेंगे ना। चप्पल रखा, 2-4 क्वालिटी का नॉर्मल जूता रखा। अगर यही चीज़ आगे हम अपने कस्बे से निकल के बाहर जाते हैं अच्छी दुकान में, मार्केट में, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो हमारे गांव में जो सामान मिल रही थी वो सामान उस दुकानदार के यहाँ भी मिलेगी, और हमारे दुकान से 7-8 सामान उस दुकान में ज़्यादा मिलेगी। तो हमसे अपग्रेड वाला वो कहलाया। लेकिन लखानी चप्पल तो हमारी दुकान में मिल रही थी, उस दुकान में भी लखानी, तो लखानी तो सेम मिल गई। पैरागॉन से पैरागॉन सेम मिल गई, फ्लाइट से फ्लाइट सेम मिल गई। हमारी दुकान में रिबॉक का जूता नहीं मिल रहा था, अब वहाँ रिबॉक मिल रहा है। कैंपस हमारे यहाँ भी था, यानी गांव के एतबार से वहाँ भी कैंपस मिल रही थी। जो एक्स्ट्रा फीचर्स होगा उनको हम जानेंगे। देखिए, आपको इतना समझाने के बाद हम आपको नीट एंड क्लीन ये करना चाहते हैं। जैसे आप देखिए कि अभी हमारे यहाँ जो एसओ सीरीज की टॉपिक है, ये तो कॉन्फिडेंस आगे कि ये एसओ सीरीज हर एक कंप्यूटर में बाय द डिफ़ॉल्ट डाला रहता है। ये तय हो गई, एसओ सीरीज बाय द डिफ़ॉल्ट डाला रहता है। किसी ने पूछा ये कैसे हुआ, तो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर समझ आ गई। कंप्यूटर को चलाने के लिए, हर एक कंप्यूटर को चलाने के लिए एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का होना अनिवार्य है। इसके बिना कंप्यूटर नहीं चलता। जैसे हमारी बॉडी को चलाने के लिए हमें आत्मा की ज़रूरत पड़ती है। आत्मा है तो हम चलते हैं ना, आत्मा नहीं तो चलना बंद हो जाता है। सब कुछ सही है फिर भी आत्मा चलाता है। हर कंप्यूटर में सब कुछ डाला है, लेकिन ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर नहीं डाला होगा तो कंप्यूटर जस्ट लाइक अ टॉय, जस्ट लाइक अ डेड पोजीशन में रहेगा, खिलौने से। तो एसओ सीरीज हमने बाय द डिफ़ॉल्ट देखा वो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर से। तो एसओ सीरीज के अंदर एक टॉपिक का नाम आई नोटपैड, दूसरे टॉपिक का नाम आई वर्डपैड, तीसरे टॉपिक का नाम आई एमएस पेंट। साफ लिख दी गई। नोटपैड का एक्सटेंशन आपने देखा TXT, वर्डपैड का एक्सटेंशन आपने देखा RTF और BMP। तो TXT का पूरा नाम होता है टेक्स्ट, TEXT, टेक्स्ट, यानी ये एक्सटेंशन है। क्या बनी? एक्सटेंशन फाइल नेम, एक्सटेंशन फाइल नेम। TXT का पूरा नाम होता है टेक्स्ट। RTF का पूरा नाम हो गया रिच। देखिए, रिच का हिंदी तो मालूम है धनी होता है, टेक्स्ट का हिंदी होता है अक्षर और फॉर्मेट, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। BMP का होता है बिट मैप पिक्चर, बिट मैप पिक्चर। BMP का पूरा नाम हो गया बीट, B से बीट, M से मैप, P से पिक्चर। RTF का हो गया रिच टेक्स्ट फॉर्मेट और TXT का पूरा नाम हो गया टेक्स्ट। तो स्वाभाविक सी बात है कि आज का टॉपिक हमारा वर्डपैड है, यानी नोटपैड से ज़्यादा अमीर हुआ ना रिच। रिच का मतलब धनी। अगर इसमें 10 आइटम उपलब्ध है तो सेम इसमें भी 10 आइटम मिलेगा, लेकिन अब वर्डपैड का कुछ अपना आइटम मिलाकर 5, तो कुल मिला के 15 हो गया। एक मिसाल समझाने के लिए, यानी ये 10 और ये 10 बोथ आर सेम, दोनों सेम सामान मिली, तो 5 सामान इसमें एक्स्ट्रा हो गई, 5 सामान इसमें एक्स्ट्रा हो गई, जिसकी वजह से ये कुछ और पॉपुलर हो गया। इतनी बात तय समझ आ गई। तो आज का टॉपिक जिसका नाम है वर्डपैड, क्या नाम है? तो सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है, हाउ टू ओपन वर्डपैड। हर जगह जाने के लिए आपको 2 साधन की ज़रूरत पड़ती है, एक सवारी गाड़ी और एक रिजर्व गाड़ी। आपको अगर यहाँ से दिल्ली जाना हो तो बाय द सिस्टम आप सवारी गाड़ी से जाना पसंद करेंगे। दूसरी, अगर आपको डायरेक्ट जाना चाहते तो रिजर्व गाड़ी।
तो कंप्यूटर के अंदर दो ही सवारी है जिससे कंप्यूटर ले जाता है, या तो माउस या तो कीबोर्ड, या माउस या कीबोर्ड। तो पहले हम माउस का सहारा सिखाते हैं। हर एक कंप्यूटर के अंदर आप सबसे पहले स्टार्ट बटन दबाते हैं, दूसरा ऑल प्रोग्राम दबाते हैं, तीसरा एसओ सीरीज दबाते हैं, और चौथा जैसी एसओ सीरीज, देखिए एसओ सीरीज में आने का ग्राफ खुलेगी तो बहुत सारा नाम नजर आएगा, उसमें आप टाइप करेंगे वर्डपैड। क्या टाइप करेंगे? वर्डपैड। तो ये सवारी को हम लोग कंप्यूटर की ज़बान में माउस की विधि कहते हैं, यानी सवारी गाड़ी। सवारी गाड़ी से एक जगह मिस करते हैं तो हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते जहाँ तक हमें जाना है। हर एक जगह जाने के लिए हमें सटीक विधि मालूम होनी चाहिए। तो वर्डपैड में जाने की जो माउस के सहारा से है वो नंबर 1 स्टार्ट बटन, दूसरा ऑल प्रोग्राम, तीसरा एसओ सीरीज और चौथा वर्डपैड। ये माउस का सहारा हो गया। अब हमें शॉर्टकट का सहारा लेना हो तो आम ज़बान में देखिए कि अगर आपको कहीं जाना है पटना या यहाँ से जाना है दिल्ली, तो आप डायरेक्ट स्कॉर्पियो वाले को घर पे बुला के कहते हैं कि आप पटना ले चलिए या दिल्ली जाइए, ये रिज़र्व हो गई। तो रिज़र्व में भरोसा होता है कि अगर हम सो भी जाएंगे तो ड्राइवर हमें सही जगह पे पहुँचाएगा, ये तय है ना। रिज़र्व का ये सिस्टम है ना, अगर हम सो भी जाए तो सही जगह पे पहुंचाएगा, हम बेफिक्र होकर बैठते हैं। लेकिन सवारी गाड़ी पे हम बेफिक्र होकर नहीं बैठते, आंख खुली होनी चाहिए, अगर बाई मिस हो जाएगा तो हम गलत जगह चले जाएंगे। तो सवारी गाड़ी का काम ये कर रहा है। देखिए सबसे पहले प्रेस का हिंदी होता है दबाना, कीबोर्ड में विंडो बटन है, विंडो और आर दबाने से खुलता है रन। रन का हिंदी होता है दौड़ना। रन का हिंदी क्या होता है? दौड़ना। तो रन को दबाने के लिए कीबोर्ड में विंडो बटन आप सब जानते हैं, विंडो के साथ हमने दबाया आर, रन खुली। रन में जो हम टाइप करेंगे इसका नाम है वर्डपैड, WORD, वर्ड, PAD, पैड। और जैसे ही इंटर मारेंगे, इंटर मारते ही हमारे सामने एक ग्राफ खुल जाएगी वो वर्डपैड की। अब दिल्ली जैसे ही पहुंच गए, यानी आप बॉर्डर जैसे ही पार करेंगे तो दिल्ली की दुनिया में आ गए। अब दिल्ली के क्षेत्र रक्षण को आप समझेंगे। ठीक इसी प्रकार विंडो और आर को दबाते ही हर कंप्यूटर में, यानी ये पर्सनली नहीं बात हुई। रिजर्व गाड़ी, आप अमेरिका में हैं, अगर अमेरिका से व्हाइट हाउस जाना चाहेंगे तो रिजर्व गाड़ी पकड़िए, व्हाइट हाउस चले जाइए। दिल्ली चले गए, दिल्ली से लाल किला जाना है तो रिजर्व गाड़ी बैठिए, रिजर्व गाड़ी लाल किला ले जाएगी, आप परेशान नहीं होंगे। तो विंडो आर दबाती खुलती है रन, रन में टाइप होगी वर्डपैड और इंटर प्रेस करते ही वर्डपैड का डायग्राम खुलेगा। एक और विधि है, प्रेस का हिंदी होता है दबाना। हमने कीबोर्ड से विंडो प्लस आर दबाई, हमने खोला रन। अब इसमें एक इसका निक नेम होता। वर्डपैड तो शुरुआत से चला, अब हर लोगों का अगर निक नेम हो, जैसे धोनी का निक नेम माही है, हर लोगों ने, सहवाग का निक नेम बीरू था। कंप्यूटर की ज़बान में आप समझ लीजिए कि वर्डपैड का निक नेम है राइट। क्या नाम है? राइट। राइट का हिंदी ज़बान होता है लिखना। तो सबसे पहले तो हमने विंडो और आर दबा के रन खोला। रन में एक डायलॉग बॉक्स खुलती है, इसमें टाइप हुई WRITE और इंटर। कभी भी स्पेलिंग एरर से पेज नहीं खोलता है, लेकिन स्मॉल और कैपिटल से लेटर को कोई हर्ज नहीं है। विंडो आर दबाने से बॉक्स खुलती है, उस बॉक्स में या तो कैपिटल लिखिए या स्मॉल, इससे कंप्यूटर कुछ नहीं समझती, आपका खोल के दिखाएगा। आप रिजर्व गाड़ी वाले को बुलाते हैं तो रिजर्व गाड़ी वाला को बच्चे ही बुला के लेके आएगा तब भी तो जाएगा, बड़ा बुलाएगा तब भी जाएगा, बड़े छोटे से कोई हर्ज नहीं है, बशर्ते सही जगह होना बताना होगा। तो WRITE राइट टाइप करते ही आपके कंप्यूटर पे वर्डपैड का पेज खुलेगा। पहले खोलने आ गया, खोलने का दो सहारा है, ये दोनों विधि आपकी कीबोर्ड के जरिए से खुलेगी। कौन सा जरिया हो गया? कीबोर्ड। तो कोई कीबोर्ड के अंदर आपने समझा कि ये सवारी गाड़ी ना हो गई, रिजर्व गाड़ी हो गई, और सवारी गाड़ी का काम है माउस, यानी हर एक स्टॉप पे सवारी गाड़ी उतारता है। हर एक स्टॉप पे सवारी गाड़ी क्या करेगा? उतारेगा, फिर दूसरी सवारी गाड़ी पकड़नी होगी, फिर दूसरे स्टॉप पर उतारेगा, फिर तीसरी सवारी गाड़ी। लेकिन अगर शॉर्टकट का मतलब ये होगा कि अगर हम घर पे रिजर्व गाड़ी में बैठेंगे तो डायरेक्ट रिजर्व गाड़ी उसी घर पे उतारेगा जहां हमें जाना है। तो विंडो आर दबा के हमने खोला रन, उस रन में हमने टाइप किया वर्डपैड, WORD
PAD, इंटर मारा, वर्डपैड का पन्ना खुल गया। अगर भविष्य में दूसरी विधि से खोलना है, कभी होता नहीं कि अगर इस रास्ते से आप जा रहे हो तो किसी ने कहा नहीं इस रास्ते के आगे खौना हुआ है, आप इधर से मत जाइए, किसी दूसरे विधि से जाइए। अगर एक ही रास्ता देखा होता तो फंस जाते ना, फिर हमें दूसरे रास्ते का इंतज़ार करना पड़ा या नहीं। तो दूसरी विधि है फिर विंडो आर रन सेम खुली रिजर्व में, और उसमें टाइप किया WRITE राइट, और जैसे इंटर मारा हमारे सामने फिर इसका इंटरफेस खुलेगा। ये जो इंटरफेस नज़र आ रहा है ये वर्डपैड का इंटरफेस नज़र आएगा। और इस इंटरफेस को हमने पहले ही कहा कि हर एक कंप्यूटर के अंदर जब भी कोई एप्लीकेशन का पेज हम खोलते हैं, हर एक कंप्यूटर के अंदर जब भी कोई एप्लीकेशन का पेज खोलते हैं तो सबसे ऊपर की पट्टी को हम टाइटल बार कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइटल बार। क्योंकि ये संबोधन ये तय होती है कि टाइटल बार में ऑप्शन में ये 3 टूल्स नज़र आता है। जैसे आप अभी इस गांव में हैं तो इस गांव में अगर बाहर निकल के अगर हम आसमान देखते हैं तो सूरज, तारा और चांद हमारे पास नज़र आया ना, तो जगह हुआ कि सर अभी हम जहाँ हैं वो हाजीपुर का क्षेत्र है। अगर हाजीपुर से हम दिल्ली के क्षेत्र में जाए तो फिर बाहर निकल के हमसे पूछा जाए ये कौन सा क्षेत्र है, तो हमने कहा दिल्ली का आसमान। फिर कहीं और गए तो बोला बिहार से बाहर गए यूपी का आसमान। बात समझ आ रही है? तो हर एक पेज के ऊपरी भाग को हम क्या कहते हैं? टाइटल बार। टाइटल बार का संबोधन मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज से। कहीं भी आसमान पे तारा चांद नजर आएगा तब ना आसमान, अभी इस रूम में और कहा कि ये कौन है आसमान, तो गलत ना हो जाएगा, तारा सितारा नजर नहीं ना आ रहा। तो मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज जिस डायग्राम पे रहता है उसी डायग्राम को हम टाइटल बार कहते हैं। ये तय हो गई। जिस डायग्राम में मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज रहता है, जिस पेज में, पर्सनली पेज नहीं कहा, जिस पेज में ये 3 टूल्स नजर आएगा वो टूल्स का ही नाम टाइटल बार है। टाइटल बार के नीचे जो पट्टी खुलती है इसे हम मेनू बार कहते हैं। क्या कहते हैं? अभी हम जहां पर उस पेज का नाम है वर्डपैड। क्या नाम है? वर्डपैड। उसमें मेनू बार नजर आ गई। मेनू बार के नीचे जो नाम नजर आती है उसको रिबन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिबन। तो हर एक कंप्यूटर में रिबन या तो लाया जाता है या रिबन हटाया जाता है। तो रिबन को लाने के लिए हम कीबोर्ड का शॉर्टकट यूज़ करते, कंट्रोल के साथ F1, फिर यूज़ करते कंट्रोल के साथ F1। यानी जिस बल्ब को बंद करना उसी स्विच से हम बंद करते हैं, फिर उसी स्विच से चालू करते हैं। कंट्रोल F1 को दबाने से अगर रिबन गायब हो जाएगी, कंट्रोल F1 को दबाने से अगर रिबन गायब हो जाएगी तो फिर हमें कंट्रोल के साथ F1 दबाना होगा, तो फिर रिबन वापस आएगी। हटाने के लिए कंट्रोल F1, लाने के लिए भी कंट्रोल F1। ये तय हो गई। और मेनू बार के कोने पे एक क्वेश्चन मार्क बनता है। देखिए यहाँ, क्योंकि सब हम लैब में भी दिखाएंगे, अभी थ्योरेटिकल चला रहे हैं ताकि थ्योरी समझ आ जाए। देखिए, आप के पिता पहले अगर कहीं ले जाना चाहते घुमाने के लिए तो पहले कहानी सुना देते कि रात में चिड़ियाघर जाना है। तो पहले अगर कल्पना हो जाए चिड़ियाघर की कहानी का तो सामने देख के मुझे प्रतीक समझ आ जाएगी। हाथी का सूर की कहानी बताए कि हाथी को सूर रहता है, और जिराफ का कहा कि गर्दन लंबा होता है। कहानी तो पहले जहन में था। अगर चिड़ियाघर में गए और देखा कि लंबा जानवर जिसका गर्दन ज़्यादा है तो पता चला ना कि वो जिराफ है, जिसकी सूर लटकी हुई तो उसे पता चला कि हाथी है। तो आपको डायग्राम में हम सब समझा रहे हैं ना कि वर्डपैड खुला तो आपके सामने ये इंटरफेस वर्डपैड का पेज नजर आया, जिसमें माइनस का निशान, आयतकार का निशान, क्लोज का निशान, वो टाइटल बार। इसका नाम मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज हम प्रैक्टिकल लैब में सब दिखाएंगे। टाइटल बार के नीचे मेनू बार में एक क्वेश्चन मार्क नजर आता है, इसका नाम हेल्प बनता है। क्या बनता है? हेल्प। और हेल्प का शॉर्टकट की नॉर्मल F1, फंक्शन की का F1 दबाएंगे तो क्या खुलेगा? हेल्प। अगर कंट्रोल के साथ F1 दबा दिया तो रिबन गायब होगा, फिर कंट्रोल के साथ F1 दबाया तो रिबन वापस आएगा। और रिबन के नीचे ये जो आपको 1 2 नजर आ रहा है, देखिए कोने पे 1 2, इनका नाम होता है रूलर। क्या नाम होता है? रूलर। और ये एक टिमटिमारा, इसका नाम होता है कर्सर। और खाली जगह जिसका नाम है वर्क स्पेस। वर्क का हिंदी काम, स्पेस का हिंदी जगह। और उसके नीचे एक डायग्राम है, यहाँ पे आप देखिए इस तरह से बना रहता है।
तो नीचे वाले को स्टेटस बार कहते, क्या कहते हैं, स्टेटस, क्योंकि पूरी पट्टी स्टेटस बार। और ये ऑप्शन है जूम आउट जूम इन का, प्लस से बढ़ता है और माइनस से घटता है, प्लस से बढ़ेगा माइनस से घटेगा, ये जहां नजर आएगा स्टेटस। इससे साबित हुई कि हर एक पार्ट्स का नाम बताया गया। आप देखिए कि हर एक नाम का जानना ही विद्या है। अगर एक नाम कम होगी तो विद्या कम होगी। इसका नाम बाल है तो बाल का, इसका नाम भौं है तो भौं का, इसका नाम पपनी है तो पपनी का, इसका नाम नाक है तो नाक का, इसका नाम मोच, इसका नाम दाढ़ी। अगर दाढ़ी को बाल कहेंगे तो गलत हो जाएगा ना। तो आपने पूरे डायग्राम में देखा, ऊपर की पट्टी टाइटल बार, नीचे की पट्टी मेनू बार, उसके नीचे रिबन, यहाँ रूलर, ये टिमटिमाती लकीर कर्सल, खाली जगह वर्क स्पेस काम करने की जगह, नीचे की पट्टी स्टेटस बार। अब माइनस प्लस आपको बताया जाएगा, जूम आउट होता है, जूम इन होता है, इन से बढ़ता है, आउट से घटता है, आउट मतलब घटना, इन मतलब बढ़ना। तो याद रखिए कि प्लस, अगर यहाँ पे प्लस वाला अगर निशान हो तो ये तकरीबन 500 जाता है, कितना जाता है, और आउट वाला हमेशा 10 जाता है। आउट वाला कितना जाएगा, 10%, और 500 वाला कितना, यानी कोई पूछा कि जूम इन कितना किया जा सकता है वर्डपैड में, तो बोलेंगे 500, और जूम आउट कितना किया जाएगा तो 10। पूरी डायग्राम आपको बाय द डिफ़ॉल्ट हम मेंशन कर दिए। फिर इस तमाम चीज़ों का लैब में वर्गीकरण समझाया जाएगा। याद रखना, आरटीएफ का पूरा नाम रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। थ्योरेटिकल वर्कआउट फाइनल हो गई, आप इसका क्लियर करिएगा। नेक्स्ट क्लास में आपको इसका पूरा वीडियो का प्रैक्टिकल दिखाया जाएगा। ये कॉन्फिडेंस आ गई, तमाम स्टेपों का सिस्टम वाइज पढ़ाया गया, हर एक टॉपिक को उठाया गया डीपली तहत में, ताकि कहीं परेशानी ना आए। हर एक कंप्यूटर में ये ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर की वजह से मिलता है, बाहर से डालना चाहेंगे तो कभी नहीं मिलेगा। जैसे माइक्रोसॉफ्ट बाहर से तो वो एप्लीकेशन कहलाया, पेज मेकर, फोटोशॉप, टैली, ये सब बाहर से, जो बाहर से वो ऐप कहलाता है। क्या कहलाता है, ऐप। जो कंप्यूटर के अंदर परमानेंट बाय द डिफ़ॉल्ट मिलता है वो है ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग का मतलब खुद ब खुद मिला। तय क्लियर हो गई। फिर नेक्स्ट क्लास के इंतजार।